जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। कोई भी क्रिया संपादित करने पर वह एक कर्म कहलाता है, लेकिन वही कर्म जब किसी सद उद्देश्य से जुड़ जाता है तो पुरुषार्थ बन जाता है। प्रवृत्ति मनुष्य का स्वभाव है, क्रिया वह निरंतर करते रहता है, लेकिन अपनी क्रिया को जब सही उद्देश्य से जोड़े तो वह पुरुषार्थ का रूप लेता है। हमारी एक ही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने कर्म को पुरुषार्थ में परिवर्तित करें। 4 पुरुषार्थों की बात आप सबके मध्य विगत दिनों से चल रही, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के संदर्भ में हमने विगत 3 दिनों व्यापक चर्चा की। हमारे भावों और विचारों में जब धर्म प्रतिष्ठित होता है तो हमारी सारी प्रवृत्तियां अपने आप सध जाती। धर्म वह तत्व है जो हमारे जीवन में संयम और संतुलन प्रकट करता है। और जब हम विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करते हैं तो क्रियाओं में भी धर्म प्रकट हो जाता है। आज थोड़ी सी चर्चा धार्मिक क्रियाओं की करूंगा, क्योंकि विचारों का धर्म कठिन है, क्रियाओं का धर्म बड़ा सरल है। पर हम चाहते हैं कि हम केवल सरलता में न अटके, सरल माध्यम से मूल तक पहुंचने की चेष्टा करें। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो हमारे धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन के साधन हैं। उनके बदौलत हम अपनी धर्म भावना को और अधिक प्रगाढ़ कर सकते हैं। हमारी धार्मिक भावनाएं जितनी प्रगाढ़ होती है, हमारे विचार उतने पवित्र, भाव उतने ही निर्मल और चेतना उतनी ही विशुद्ध बन जाती। हमें अपनी चेतना को विशुद्ध बनाना है तो भावों को निर्मल बनाना होगा, और भावों की निर्मलता हमारे विचारों की निर्मलता पर निर्भर करती। धार्मिक क्रियाओं से विचार, भाव और चेतना में भी परिष्कार आता है, आना चाहिए। जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो हमें 4 रूपों में धर्म दिखता है। पहला धर्म उपासनागत धर्म। उपासनागत धर्म जो धर्म का बड़ा स्थूल रूप है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रूप है। दूसरा धर्म है नैतिकता और प्रामाणिकता युक्त धर्म। धर्म का ये दूसरा रूप है, नैतिकता और प्रामाणिकता के रूप में। धर्म का तीसरा रूप है कर्तव्य निष्ठा।
और धर्म का चौथा स्वरूप है आध्यात्मिक जागरण। उपासनागत धर्म, नैतिकता और प्रामाणिकता से युक्त धर्म, कर्तव्य निष्ठा से युक्त धर्म और आध्यात्मिक जागरण रूप धर्म। हम अपने आप को धर्मी मानते हैं तो हमें देखना है कि मेरे जीवन में धर्म किन किन रूपों में अभिव्यंजित होता है, प्रकट होता है। पहले विषय में तो मैं समझता हूँ सब पूरे नंबर लेंगे, है ना। लेकिन हमें अपनी उपासना को भी बारीकी से देखना है। मैं उपासनागत धर्म करता हूँ, पूजा पाठ और विभिन्न धार्मिक क्रियाओं में रुचि लेता हूँ। उपासना शब्द बहुत व्यापक है। उपासना में पूजा पाठ प्रार्थना तो है ही, उपासना में आराधना भी है, उपासना में साधना भी है, उपासना में त्याग भी है। पूजा पाठ, व्रत उपवास, दान पुण्य और त्याग तप, ये सब उपासना है, जो धर्म का बाहरी रूप है। हम जब किसी को पूजा पाठ में मगन देखते हैं, हमारे हृदय में उसके प्रति एक अच्छा भाव आता है। किसी त्यागी तपस्वी को देखकर हमारे हृदय में श्रद्धा प्रकट होती है। किसी व्रती व्यक्ति को देखकर हमारे मन में उसके प्रति बहुमान आता है, और किसी दानी को देखकर हमारे मन में उसके प्रति सम्मान जगता है। ये सब चीजें जगती है क्यों? क्योंकि हमें उसके भीतर इन सब माध्यमों से धर्म दिखता है। निश्चित ये धर्म के ही रूप है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये सब करने वाला अंदर से धर्मी हो ही। मुझे दूसरों के भीतर नहीं देखना, अपने भीतर उतर कर देखना है कि मेरी उपासना सही उपासना बन पा रही है या नहीं। और ये कब देख पाएंगे? जब हम इनके प्रयोजन को सामने रखेंगे। आप लोग पूजा पाठ क्यों करते हो? बोलो। हाँ, क्यों करते? थोड़ा जोर से बोले, मुझ तक आवाज आए। हाँ, प्रभु से जुड़ने के लिए। मैं आपसे केवल इतना पूछता हूं, ईमानदारी से बोलो, जितनी देर पूजा करते हो क्या उतनी देर भी प्रभु से जुड़ते हो? आप कह रहे हो कि पूजा पाठ करते हैं प्रभु से जुड़ने के लिए, लेकिन प्रभु सामने ही नहीं है तो जुड़ोगे कैसे? सामने बैठे प्रभु में ही प्रभु नजर नहीं आते तो किस प्रभु से जुड़ोगे? उपासना उस वक्त अर्थहीन हो जाती है जब वह केवल क्रिया का रूप ले लेती है। संत कहते उपासना को कोरी क्रिया मत बनने दीजिए, अपनी उपासना को जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बनाइए। हमें पूजा पाठ और धार्मिक क्रिया का मूल प्रयोजन एक रखना चाहिए, वह है भावों की विशुद्धि। मेरे हृदय में भाव विशुद्धि युक्त अनुराग उत्पन्न हो, मेरे परिणाम निर्मल हो, मेरा चित्त सरल हो और मेरा अंतरतम उज्ज्वल हो, अंतर मन उज्ज्वल हो।
ये प्रयोजन जब हम सामने रख करके चलते हैं तब भीतर वह तत्व प्रकट होता है। हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा भी तन्मयता से करते हैं और पाप में भी उतने ही तन्मय दिख जाते हैं। होता है। तो पूजा तो खूब कर ली, लेकिन उस पूजा से संबंध कहाँ जुड़ा? और इसकी एक वजह है, वह है हमारी भूल भरी धारणा। हम इस धारणा के साथ धर्म करते हैं कि दुनिया में हम कुछ भी करें, भगवान के चरणों में मत्था टेकेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मेरा सारा पाप साफ हो जाएगा, है ना। उसका ही एक कुपरिणाम है कि हम पूजा पाठ करने के बाद भी अपने भीतर रंच मात्र परिवर्तन घटित नहीं कर पाते। संत कहते वो परिवर्तन करने के लिए तुम्हें सतत प्रयत्नशील होना होगा, अपने परिणामों के प्रति जागरूक होना होगा। खूब पूजा भक्ति करते हैं, और पूजा भक्ति भी प्राय लोग यांत्रिक करते हैं। मन कितना लगाते, शुरू हो गए और कब अंत हो गया पता ही नहीं, है ना। और कभी कभी तो बड़ी हंसी आ जाती। एक जगह भगवान का निर्वाण महोत्सव चल रहा था, निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था बिना माइक के मंदिर में। एक अम्मा जी थी, उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। अब वो बोलते बोलते बोल गई, दो बलभद्र मुफ्त में गए। लाइन है, दो बलभद्र मुकति में गए। और अम्मा जी क्या बोल रही है? दो बलभद्र मुफ्त में गए। मैंने सोचा कि इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। कई बार आप लोग बोलते हैं अथवा वह शिव के विषकंटक पथ में निष्कंटक बोता, उल्टा हो गया है क्या लाइन? अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता, पलट दिया। सारी क्रियाएं उस समय अर्थहीन हो जाती है जब हम उस क्रिया को कोरी क्रिया बनाकर बैठ जाते हैं। वो निष्प्राण है, वो जड़ है, उससे क्या मिलेगा? सच्ची उपासना वही है जो हमारी वासना को शांत कर दे। उसके लिए ध्यान दो। बहुत सारे लोग हैं जो धर्मी के रूप में दिखते हैं, लेकिन भीतर अधर्म पालते रहते हैं। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति, 80 साल के व्यक्ति ने बड़ी आत्मग्लानि से मुझसे कहा, महाराज क्या बताऊं, 80 साल की उम्र हो गई, पर महाराज जी आपसे कहने में बड़ी लज्जा आ रही है कि इस उम्र में भगवान के दर्शन करते करते भी यदि किसी युवती पर नजर चले जाए तो मन डोल जाता है। 80 साल की उम्र का व्यक्ति ये बोल रहा है। मैं उस व्यक्ति की सराहना करूंगा कि कम से कम बेबाकी से बोलने का साहस तो कर रहा है। वो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदारी तो प्रकट कर रहा है। मन बहुत बेईमान है। मन को जब तक आप सही दिशा नहीं दोगे वो तुम्हें पथ भ्रष्ट करता रहेगा। मन को सम्यक दिशा देने के लिए ही ये मंदिर बने। मन को सही दिशा देने के लिए ये पूजा पाठ आराधना उपासना है। लेकिन हम पूजा पाठ आराधना में तो लग गए, मंदिर तो पहुंच गए, पर मन को छोड़ दिए। परिणाम जो चाहिए था वो हमसे छिटक कर दूर हो गया। अपने आप को बदलना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अभी कहा गया कि प्रभु से नाता जोड़ना है। प्रभु से जुड़ने के लिए हम धर्म करते हैं, तो बस कम से कम अपने भीतर बैठे प्रभु को पहचान लो
और प्रभु से इतना जुड़ो कि और किसी से जुड़ने की इच्छा ही ना हो, जीवन बदल जाएगा। और किसी से जुड़ने की इच्छा ही ना हो। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रभु से नहीं जुड़े, पर प्रभु से जितना जुड़े उससे ज़्यादा दुनिया से जुड़े, तो दुनिया अपनी तरफ खींच लेती, प्रभु बेचारे छूट जाते, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ हमें अपने आप को जागरूक बनाने की ज़रूरत है कि हम अपनी धार्मिक क्रियाएं बहुत ही सजगता और तत्परता के साथ करें, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, निष्ठापूर्वक करें। ऊपरी ऊपरी मन से धर्म करेंगे तो क्या फल मिलेगा? कई लोग धर्म करते हैं, उन पर उसका असर नहीं दिखता। शिष्य गुरु चरणों में वर्षों से साधनारत था। एक दिन गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव अरसा बीत गया आपके पास साधना करते करते, लेकिन मेरी साधना आराधना का मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ा। क्या आपके श्री चरणों में रहने के बाद भी मेरी साधना फलवान नहीं बनेगी? मुझे मेरी साधना का फल नहीं मिलेगा? गुरु मुस्कुराए, कहा, सुनो आज मैं तुझे इसका रहस्य बताता हूँ। एक काम करो, एक लोटा मदिरा लाओ। मदिरा, शराब। शिष्य एक बार को अचंभित हुआ कि गुरु को शराब की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी वो श्रद्धालु था, आज्ञाकारी था, लोटा भर शराब ले आया। गुरु ने कहा, इस पूरे शराब को कुल्ला करके खाली करो, पूरे लोटे को खाली करो, पर ध्यान रखना तुम्हें केवल कुल्ला करना है, हलक से नीचे नहीं उतारना। तुम्हें केवल कुल्ला करना है, एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतारना। शिष्य ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में लोटा खाली हो गया। गुरु ने पूछा, ये बता पूरा लोटा खाली हो गया? बोला पूरा लोटा खाली हो गया। तुझे नशा चढ़ा क्या? बोला गुरुदेव नशा कैसे चढ़ता, नशा कैसे चलेगा? नशा तो तब चढ़ता जब मैंने शराब पिया होता। मैंने तो उसे हलक से नीचे उतारा ही नहीं, मैंने तो केवल कुल्ला किया है, असर कैसे पड़ेगा? तो गुरु ने शिष्य को समझाया, कहा बेटा तू कह रहा है इतने बरस बीत गए, इतने वर्षों में तूने अभी तक धर्म किया कहाँ? तूने तो केवल धर्म का कुल्ला किया है, और कुल्ला का क्या असर पड़ेगा? अपने भीतर उतर कर देखो, धर्म कर रहे हो या धर्म का क्या कुल्ला? क्या कर रहे? धर्म की धर्म का कुल्ला। ये जांचने परखने की जरूरत है। यदि ऐसी दृष्टि अंतर में विकसित हो जाए, जीवन बदल जाए। तो उपासना जागरूकता के साथ करें। दूसरा धर्म का रूप है नैतिकता और प्रामाणिकता। आज बहुत सारे लोग जो धर्मी तो कहलाते हैं, लेकिन नैतिकता और प्रामाणिकता को तिलांजलि दे देते हैं। और कई कई लोग तो भगवान को भी चूना लगा देते हैं। वहां भी कोई नैतिकता नहीं, भगवान के साथ भी धोखा। देखो कैसा होता है। मंगलवार का दिन था, एक सज्जन हनुमान जी के भक्त थे, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। उनने अपने पोते से कहा, जा बेटा आज मंगलवार है, ये 10 का सिक्का हनुमान जी के गुल्लक में डाल दे। लड़का ने कहा, आप तो गुल्लक में सिक्का डालोगे आपको पुण्य मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, एक 10 का सिक्का तू भी दे, एक सिक्का तुझे दे रहा हूँ, एक सिक्का गुल्लक में डाल देना। अब वो लड़का थोड़ा शरारती था, वो सिक्का उछालते उछालते जा रहा था, और उछालते उछालते जाने के क्रम में अचानक उसका सिक्का नाली में चला गया।
सिक्का उछल करके नाली में चला गया। उसने कहा हनुमान जी का सिक्का नाली में गया, मेरा सिक्का मेरे जेब में सुरक्षित है। हनुमान जी का सिक्का मेरा नहीं गिरा, हनुमान जी का सिक्का गिरा। ये जो दृष्टिकोण है ये हमें बर्बाद करता है। आप विचार कीजिए, नैतिकता के प्रति, प्रामाणिकता के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति आप कितने जागरूक हैं। आप अपने पूजा पाठ में कोई कटौती नहीं करते, बहुत सराहनीय बात है। आप अपने धार्मिक कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नैतिकता और प्रामाणिकता के क्षेत्र में कहाँ हो, कभी इस पर विचार किया? 2-2 रुपयों के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग फरेबी पे उतर जाते हैं। आखिर ऐसी स्थिति का परिणाम क्या होगा? कह रहे हम धार्मिक है, लेकिन पापाचार में मग्न है। धार्मिक कहाँ? एक दर्जी था, वो हर किसी का कपड़ा मार लेता था। एक दिन रात में उसको सपना आया, सपने में वो मरा, देखा उसे दफना दिया गया और उसके कब्र पर रंग बिरंगी झंडियाँ गाड़ दी गई। रंग बिरंगी झंडियाँ गाड़ी तो एकदम घबराए, इतने सारी झंडियाँ क्यों? तो फरिश्ते ने कहा कि ये तुम्हारे गुनाहों का हिसाब है। तुमने अब तक जितने भी कपड़े चुराए उस सब रंग की झंडियाँ यहाँ गड़ी है, और जब क़यामत का दिन आएगा तो खुदा तुमसे इन्हीं झंडियों के आधार पर तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लेगा। और इतने में ही उसकी नींद खुल गई, घबरा उठा, आया काम पर तो अपने जितने भी उसके शागिर्द थे उनसे कहा कि देखो, जब कभी भी मेरे पास कोई कपड़ा आए, मैं कपड़ा काटने को हूँ, तो तुम लोग मुझे एक बात बोलना, उस्ताद जी झंडी। ठीक, कपड़ा आता, कपड़ा मारने का मन बनता और लोग घंटी बजा देते, उस्ताद जी झंडी, वो सावधान हो जाते। एक दिन मलमल का बड़ा बेशकीमती कपड़ा आया, बेशकीमती कपड़ा आया, और उस कपड़े को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। और जैसे ही उस कपड़े को मारने के लिए कैंची चलाने को आगे हुआ कि उसके जो स्टाफ थे उनने कहा उस्ताद जी झंडी। तो उसने कहा मूर्खो, इस रंग की झंडी वहां थोड़ी थी। हम किसको धोखा दे रहे हैं? बोलो, किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को ही ना। यदि सच्चे अर्थों में हम धर्म को जीना चाहते हैं तो नैतिकता और प्रामाणिकता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चले, अन्यथा हम पर धार्मिकता का लेवल जरूर लग जाएगा, पर धर्म हमसे दूर रहेगा। कहाँ हम जा रहे हैं? छोटी छोटी बातों में लोग छल छद्म अपनाते हैं, धोखाधड़ी और विश्वासघात कर बैठते हैं, स्वार्थपरता की तुच्छ वृत्ति को आत्मसात कर लेते हैं। ये एक धर्मी व्यक्ति की पहचान है क्या? हृदय निश्चल होना चाहिए, मन में पवित्रता होनी चाहिए, अंतस्करण शुद्ध होना चाहिए। तब जिस व्यक्ति का हृदय निश्चल होगा, अंतस्करण शुद्ध होगा, वो अनीति और अप्रामाणिकता की बात ही नहीं सोचेगा। अब बाकी के लिए तो कहते हैं देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, है ना? आप लोग बोलते हैं, कहीं भी जा सकता है। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। आदमी कैसा है? एक आदमी भगवान का भक्त था, किसान था,
कुछ सालों से खेती नहीं हो रही थी, मौसम साथ नहीं दे रहा था। खेती में होने वाले नुकसान से परेशान होकर वो भगवान के पास चला गया, भगवान की आराधना करने लगा। उसकी आराधना से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने पूछा, बोलो क्या मांगते हो, क्या मांगते हो? तो कहा, भगवान कुछ नहीं, परेशान हूँ, खेती ठीक नहीं हो रही, 3 साल से खेती खत्म हो गई और घर में दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ, लाले पड़ रहे खाने के। भगवान ने कहा, ठीक, तू मेरे पास आया है, मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन धंधे का काम धंधे जैसा होगा। बोले क्या? बोले मैं तुझे साथ दूंगा पर खेती अब साथ मिलकर करेंगे, पार्टनरशिप में होगा। ठीक है भगवान, पार्टनरशिप में होगा। मुझे क्या करना होगा, आप क्या करोगे? भगवान ने कहा, जमीन तेरे पास है, खेती तू करेगा, मेहनत तू करेगा, बीज तू बोएगा, मैं पानी बरसाऊंगा, मौसम पर मैं कंट्रोल करूंगा, तेरे को सिंचाई विचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो फसल आएगी उसका आधा आधा कर लेंगे। किसान ने कहा, ठीक है भगवान, आधा आप, आधी फसल मेरी, आधी फसल आप। बोले ठीक। भगवान ये बताओ, आप ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की? अब भगवान ने कहा, भैया फसल तो ऊपर होती है, मैं ऊपर की लूँगा। बोले ठीक है भगवान, आप ऊपर की ले लेना, नीचे पर तो मेरा अधिकार है। बोले हाँ ठीक है, मैं नीचे पे संतोष करूँगा। समय पर बीज बोया, फसल आई, शानदार फसल आई। फसल जब पककर तैयार हुई, भगवान आए नीचे, बोले भैया फसल आ गई। बोले आ गई, तो फिर आधी फसल मेरी दे दो। बोले भगवान ले लो। बोले आपने क्या कहा था? बोले ऊपर की फसल मेरी तो नीचे की मेरी। तो भगवान एक काम कर लो, पहले ऊपर की आप ले लो, फिर मैं नीचे की ले लूँगा। भगवान खेत में गए तो भौचक रह गए, क्योंकि उसने मूंगफली बोई थी। भगवान के ही से ऊपर के पत्ते आए, सारा माल किसान के हाथ। भगवान ने कहा, देख भाई गड़बड़ कर दिया तूने, अगली बार ऐसा नहीं चले। बोले बोलो आप, बोलो भगवान आप क्या करना, आप नीचे की ले। बोला अगली बार मैं नीचे की फसल लूँगा। बोले ठीक। भगवान ने खूब पानी बरसाया, बढ़िया खूब फसल आई, शानदार फसल आई। जब भगवान आए, बोले बोलो भाई मेरी फसल दे दो। बोले आपकी क्या फसल थी? बोले नीचे की। बोले नीचे की आपकी, ऊपर की मैं ले लूँ? बोले ले ले। भगवान गए, देखे तो दंग रह गए, क्योंकि खेत में ज्वार लगे थे। ज्वार की ऊपर, बोले ऊपर की मैं ले लेता हूँ, नीचे की आप ले लो। और ज्वार पूरे उसने ले लिए, भगवान के हाथ में केवल घास फूस लगी। भगवान ने कहा, तूने तो बदमाशी कर लिया, देख 2 बार तू मुझे छका दिया, अब की बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक काम करता हूँ, अब की बार मैं ऊपर की भी लूँगा, नीचे की भी लूँगा, जो करो भगवान, हम तो आपके सेवक हैं, हम तैयार। बोले आप ऊपर की भी ले लेना, नीचे की भी ले लेना। भगवान ने कहा, अब तो चकमा नहीं देगा। अब सही समय पर जब फसल आई, भगवान आए, किसान ने बोला, बोलो भगवान आपकी क्या शर्त थी? बोले ऊपर की नीचे की मेरी। तो बोले बीच की मेरी? बोले हाँ बीच की तेरी। वो खेत में गया तो भगवान फिर उसके चक्कर में आ गए, क्योंकि उसने मक्का बोया था। बोले भगवान आप ऊपर की ले लो, नीचे की ले लो, बीच का मक्का मुझे छोड़ दो। पता नहीं ये घटना काल्पनिक है, लेकिन यथार्थ ये है कि आज यदि भगवान हमारे साथ व्यापार करने आए, हमारे साथ नहीं तुम्हारे साथ, हम तो व्यापार वाले हैं नहीं, आज यदि भगवान तुम्हारे साथ व्यापार करने के लिए आए तो इससे भी ज़्यादा चूना लगाने में नहीं चूकोगे, है ना? कहाँ है हम? जब तक हम नैतिकता और प्रामाणिकता को प्रमुखता नहीं देंगे, धर्म व्यवहारिक स्तर पर जीवन में प्रकट नहीं हो सकेगा। धर्म का तीसरा रूप कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी। प्राय लोग धार्मिक क्रियाओं में तो रुचि रखते हैं, पर अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहते हैं।
वो आपका धर्म है। आप यदि किसी प्रोफेशन में हैं तो आपका अपना कर्तव्य पूर्ण करना आपका प्रोफेशन रिलेटेड धर्म है। आप अपने घर परिवार को संभाल रहे हैं तो घर की जिम्मेदारियां भी आपका कर्तव्य है, वह कर्तव्य भी आपका धर्म है। देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति जो कर्तव्य है उसका निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। यह भी धर्म का एक रूप है। आज के दौर में देखने में आता है कि लोगों की कर्तव्य निष्ठा दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। लोग दूसरों के कर्तव्य की तो बात करते, अपने कर्तव्य को भुला देते। मैं आप सबसे कहता हूं, अपने कर्तव्य को अपना धर्म मानिए। कई बार इस कर्तव्य विमुखता से बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। एक परिवार में एक बहन जी बहुत धर्मात्मा, पति असमय में चले गए और पति के जाने के बाद अपना मन लगाने के लिए वो और ज़्यादा धार्मिक क्रियाओं में मगन हो गई। बुरा नहीं, अच्छा है, धार्मिक क्रियाएं करने लगी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट दूसरा हो गया। बोले उसके बच्चे धर्म से विमुख हो गए और बच्चे धर्म से विमुख ही नहीं हुए, धर्म से चिढ़ हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, महाराज जी मुझे बहुत तकलीफ़ है, आज मैं सबके बच्चों को पढ़ाती, पाठशाला वगैरह पढ़ाती, बहुत एक्टिव, पर मेरे बच्चे धर्म के नाम से चिढ़ते। महाराज आप ही कुछ कर सकते हैं। संयोगतः एक दिन मेरा आहार हुआ, उसका एक बेटा कहीं से आहार देखने खड़ा हुआ। मैं पहचान गया। आहार संपन्न होने के बाद मैंने उसको अपना कमंडल पकड़ा दिया, अब तो आना ही पड़ेगा। आते ही सब लोग एक साथ टूट पड़े, बोले महाराज जी इससे बोलो ये बड़ा नास्तिक है, मंदिर आए। मैंने सबको शांत किया। और सबको अलग करने के बाद उससे पूछा, क्या बात है भाई, तुम्हारी माँ इतनी धार्मिक है और तुम लोग इतने दूर कैसे? उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं हिल गया। उसने कहा, महाराज मुझे उस धर्म से चिढ़ है जो मुझसे मेरी माँ को छीन ले। मुझे उस धर्म से चिढ़ है जो मुझसे मेरी माँ को छीन ले। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जी मेरी मम्मी सवेरे 5 बजे मंदिर आ जाती, पूजा पाठ स्वाध्याय सब कुछ करती है, प्रवचन सुनती है, सब करती है। करीब 10 बजे मंदिर से घर आती, खाना आना बनाती, अपना पूरा काम करती और रात के 9 बजे सो जाती। हमारी माँ हमें मिलती ही नहीं। बोले महाराज जी हम लोगों को 10 बजे के पहले अपने ऑफिस जाना होता है, अपने हाथ से निकाल करके खाते हैं। हम रात में 9 बजे के बाद लौटते हैं, तब तक माँ सो जाती है, अपने ही हाथ से निकाल कर खाते हैं। माँ से कभी बात ही नहीं होती और माँ जब कभी भी मिलती है तो हम लोगों से एक ही अपेक्षा रखती है कि हम धर्म नहीं करते, धर्म करें। पर हमें लगता है कि मेरी माँ इतना धर्म करती है कि हम लोगों से ही दूर हो गई तो धर्म करके क्या करें। मुझे उसकी बात लगी, मैंने उसे जो समझाना था समझाया। बाद में उसकी माँ से कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, धर्म की क्रिया तो करो, पर बच्चों के प्रति भी अपने कर्तव्य का ध्यान रखो। तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम एक ऐसी माँ हो जिनके बच्चों के पिता नहीं हैं,
तुम्हें माँ के साथ पिता का भी दायित्व निभाना है, पिता की भी भूमिका निभानी है, तो बच्चों के प्रति थोड़ी केयरिंग तो होनी चाहिए और इस तरीके से जीना चाहिए ताकि बच्चों के मन में तुम्हारे प्रति भी श्रद्धा हो और तुम्हारी श्रद्धा के साथ साथ धर्म के प्रति भी श्रद्धा हो। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। बदलाव, कर्तव्य। एक माँ ये और एक दूसरी माँ का भी उदाहरण देना चाहूँगा। वो व्रती थी, एक ही बेटा, वो अव्रती, रात में खाने वाला, और आज के युवा जैसे सब कुछ खाते हैं, आलू वालू सब। माँ उसको सब बना के खिलाती। एक दिन उसके कोई परिचित घर आए और देखा कि एक व्रती महिला अपने बेटे के लिए आलू की सब्जी बना रही है, वो भी रात में। उसने उसे टोकते हुए कहा कि तुम व्रती हो और रात में अपने बेटे को एक तो रात में खिला रही हो और आलू खिला रही हो, क्या ये ठीक है? उस बहन जी ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है और इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम निकला, जिसके कारण मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। बनने का व्रती मैं हूँ, मेरा बेटा तो नहीं ना, और मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसे खिलाने पिलाने का दायित्व तो मेरा है। मैं इसे अपना धर्म मानती हूँ। मुझे समझ में आ गया, मैं व्रती बन गई, कल बेटे को समझ में आएगा, वो व्रती बनेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे पीछे मेरे बेटे को कोई परेशानी हो। मानती हूँ आलू प्याज खा रहा है, लेकिन कम से कम वो कोई व्यसन में तो नहीं पड़ा है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं व्रती हूँ, फिर भी मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है, सो मैं करती हूँ। बेटे ने ये बात सुनी, उसके ऊपर इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उसे लगा कि धिक्कार है मुझे, जो मेरे कारण मेरी माँ को व्रती होने के बाद आलू बनाना पड़ रहा है जो कभी वो खाई नहीं, और रात में खिलाना पड़ रहा है जो कभी सोच नहीं सकती। वो आया, अपनी माँ के चरण छुआ, कहा मम्मी आज के बाद तुझे न रात में बनाना पड़ेगा न आलू प्याज बनाना पड़ेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक मेरी शादी नहीं होगी घर में मैं वही खाऊंगा जो तू खाती। जब तक मेरी शादी नहीं होगी घर में मैं वही खाऊंगा जो तू खाती है। अब हम घर में 2 सदस्य हैं, तीसरा कोई सदस्य नहीं, और मेरे खातिर तुझे ये करना पड़े ये मुझे उचित नहीं लगता। ये है धर्मी का प्रभाव। उस लड़के ने छोड़ दिया, बोले मेरे खातिर तुझे ये करने की जरूरत नहीं। जब मेरी इच्छा होगी मैं कहीं बाहर खा लूंगा, लेकिन तुझे मेरे लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं होना चाहिए? एक धर्मात्मा का लक्षण क्या होना चाहिए? तो धर्म का ये तीसरा रूप है कर्तव्य निष्ठा, जिसमें हमें पूरी तरह खरे उतरना चाहिए। और धर्म का चौथा और असली रूप है आध्यात्मिक जागरण। जिसके हृदय में आध्यात्मिक जागरूकता आ गई उसके जीवन का काया पलट होगा। आप धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते तो सबसे पहले जानो कि मैं हूं कौन। मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उस आत्मा के लिए कर रहा हूं। मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, और अभी मैं कर क्या रहा हूं, मुझे कहां बदलाव की आवश्यकता और अपेक्षा है। ये भाव अंदर में जग जाए, भेद विज्ञान हो जाए, तो सारा मोह ममत्व खत्म हो जाएगा और सारे दोष और दुर्बलता दूर हो जाएंगे। और जिस दिन दोष दुर्बलता दूर होंगे उसी दिन हमारे दुख भी दूर हो जाएंगे। वो अध्यात्म आज दूर होता जा रहा है। आध्यात्मिकता के प्रति कोई दृष्टि नहीं।
जानिए मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये समझ अगर अंतर मन में विकसित हो जाती है तो फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस व्यक्ति का सोच, उस व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। उसके जीवन में पवित्रता आती है, एक अलग प्रकार का रूपांतरण आता है जो पूरे जीवन में आमूल चूल बदलाव कर सकता है। अपने भीतर वही सब कुछ घटित करने का प्रयास करना चाहिए, तब हम सच्चे अर्थों में धर्म पुरुषार्थी होंगे। तो उपासना, नैतिकता और प्रामाणिकता, कर्तव्य निष्ठा और आध्यात्मिक जागरण धर्म के 4 रूप हैं और चारों रूप हमारे जीवन में घटित हो, ऐसा सत्प्रयास सबको करना है। इसी भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज